तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर इंसानों के लिए 3 आलम बनाए हैं। एक आलम वो है जिसके अंदर सिर्फ खुशी ही खुशी है, गम का नामो निशान भी नहीं। और एक आलम वो है जिसमें सिर्फ गम ही गम है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, राहत का कोई नामो निशान नहीं। और एक आलम वो है जिसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हैं, खुशी भी है, गम भी है, राहत भी है, तकलीफ़ भी है, आराम भी है, सुकून भी है और परेशानियां भी है। और मेरे बुज़ुर्गों, अभी जो मैंने कुरान करीम की छोटी सी आयत करीमा 2 तिलावत फरमाई, देखने के एतबार से ये बहुत छोटी आयत लगती है, लेकिन इस छोटी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की ज़िंदगियों को समेट करके रख दिया है। पूरी आलम इंसानियत की ज़िंदगी को समेट करके इस आयत के अंदर रख दिया, इस 2 आयत के अंदर। और ये इतने जामे आयत है, अल्फाज के एतबार से मुख्तसर, लेकिन माने के एतबार से इतने जामे हैं कि अगर इस आयत के अंदर सैकड़ों किताबें लिखी जाए तब भी इस आयत का पूरा तफसीर नहीं बयान कर सकते। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर इंसान की जो बुनियादी बीमारियां हैं, इंसान के जो हालात दरपेश आते हैं, इंसानी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी से लेकर आखिरत तक अल्लाह ने तमाम चीज़ों को इस मुख्तसर सी आयत में बयान कर दिया। अगर हम इंसान इस आयत करीमा पर अगर हम गौर करने लग जाए, अगर इस आयत करीमा पर हम सोचने लग जाएं, तो हम जिंदगियों के लज्जतों को, जिंदगी की आशाइश को हम भूल जाएंगे। क्योंकि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने यही बयान करना चाहा, इसी चीज़ को समझाना चाहा। और अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाहते हैं इंसानों को और जिन्नातों को कि इंसानों और जिन्नात की जमात, ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, जैसे कि सबसे पहले आयत का टुकड़ा है, बल तुसिरून हयात दुनिया, कि ऐ लोगों, आज तुम दुनिया के अंदर तमाम चीज़ों को सिर्फ यही समझ लिया है कि दुनिया ही हमारे लिए सब चीज़ है, दुनिया कभी ख़त्म होने वाली नहीं, दुनिया पायदार है। आज हमारा ये तसव्वुर बन चुका है, आज हम ये सोच चुके हैं। और ये बीमारी हम सब के अंदर पैदा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बड़ी बादशाहत माल और दौलत का मालिक हो, हर शख्स के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और इसी बीमारी का इलाज अल्लाह ने इस आयत के अंदर किया है कि हर इंसान अपने आप को जो सोचता है कि मैं दुनिया के अंदर ही रहने के लिए हमेशा बनाया हूँ, दुनिया के अंदर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे रहने के लिए अच्छे कमरे हो, अच्छे मकानात हो, बेहतरीन संगे मरमर मेरे घर के अंदर लगे हुए हो, बेहतरीन आरामदेह बिस्तर हो, एयर कंडीशन रूम हो। हर शख्स की आरजू है। अगर वो फ़कीर भी है तो वो भी ये सोचता है, काश कि मेरा भी ऐसा मकान होता, काश कि मैं भी ऐसे चारपाई पर से सोता, काश कि मेरे भी रूम के अंदर एसी लगे हुए होते ताकि मैं आराम से ज़िंदगी गुजार। हर शख्स ये सोचता है, हर शख्स के दिमाग के अंदर बल तुसिरून अल हयात दुनिया का तज़किरा आता है कि हमेशा की ज़िंदगी हमें इस दुनिया के अंदर गुजारता है। लेकिन आगे जो अल्लाह फरमाता है वल आखिरतु खैरुन व अबका, इस चीज़ को कोई इंसान नहीं सोचता। हर इंसान का ये तसव्वुर है, हर इंसान ने आज ये ख्याल कर रखा है कि हमें इस दुनिया से नहीं जाना, हमें इस दुनिया के अंदर हमेशा रहना। लेकिन ये सोचते हैं, लेकिन उन इंसान को मालूम भी कि एक दिन हमें मौत आनी है। आज तक इस दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक आए, जितने भी इंसान आए,
यहाँ तक कि अल्लाह का इनकार करने वाला आ गया कि हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह कोई चीज़ नहीं है। तमाम चीज़ों को इस दुनिया के अंदर इनकार किया। बड़े बड़े दहरिया आए इनकार करने वाले, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे मौत नहीं आएगी। फिरौन ने भी ये नहीं कहा कि मुझे मौत नहीं आएगी। शद्दाद जिसने ज़मीन के अंदर अपनी जन्नत बनाई, उसने भी नहीं कहा कि मुझे मौत नहीं आएगी। हर शख्स को मौत आनी है, लेकिन आज हमारा फ़िक्र, आज हमारी जहनी तसव्वुरात, आज हमारे ख्वाब व ख़याल के अंदर सिर्फ बल तुसिरून अल हयात दुनिया का तज़किरा है कि हम हमेशा इस दुनिया के अंदर रहेंगे। हम दुनिया की आशाइश के लिए, दुनिया की राहत के लिए, दुनिया की तस्कीन के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बेहतरीन हम मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि हम इंसान मशीन बन जाते हैं कि रात दिन अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिले, मेरी बीवियों को अच्छा खाना मिले। लेकिन कभी ये इंसान नहीं सोचता कि ये इंसान जो हम जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम मशीन बन चुके हैं, रातों और दिन हम एक कर चुके हैं, जिसके लिए हमने रातों की नींद को हराम कर दिया, क्या हमें हमेशा इस दुनिया के अंदर रहना है या एक दिन इस दुनिया से छोड़कर हमें जाना है? कभी इंसान ने ये तसव्वुर नहीं किया। बल्कि इंसानों, चाहे तुम दुनिया के एतबार से कितने बड़े बादशाह बन जाओ, दुनिया के एतबार से कितने तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो, बेहतरीन बिल्डिंग बना लो, आलीशान मकान बना लो, लेकिन हर चीज़ को एक न एक दिन छोड़कर जाना। हर चीज़ फना होने वाली है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं। इंसानों के दुनिया के अंदर जो खुशी इंसान को मिलती है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। आज हमें और आपको खुशी है, तो क्या मालूम एक घंटे के बाद हमारी ये खुशी ख़त्म हो जाए। अगर एक घंटे के अंदर ना हो तो एक दिन के अंदर हमारी खुशी ख़त्म हो जाए, एक दिन के अंदर ना हो तो 2 दिन के अंदर ये खुशी ज़रूर ख़त्म होगी। अगर आज हमें गम है, परेशानियां हैं, हमें नहीं मालूम क्या ये परेशानी हमारे 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाए। तो दुनिया के अंदर जो खुशी है वो भी हमेशा नहीं रहने वाली। दुनिया के अंदर जो गम है वो भी हमेशा नहीं रहने वाली। दुनिया के अंदर जो तकलीफ़ है वो भी हमेशा के लिए नहीं। दुनिया के अंदर जो राहत है, जो सुकून है, जो इत्मीनान है, वो भी हमेशा नहीं रहने वाली। आज लोग बड़े बड़े मालदारों के पास आप जाकर के पूछें कि आपके पास बैंक बैलेंस है, 4-5 गाड़ियां हैं, आप बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ये बताइए आपको रात नींद आती है? कसम अल्लाह की, जितने बड़े मालदार हैं, जितने बड़े मालदार हो, बड़े बड़े फैक्ट्रियों वालों को रात में नींद नहीं आती। रात में डॉक्टरों से गोली लेकर खा करके सोना पड़ता है, तब नींद आती है। उनकी जिंदगियों के अंदर सुकून नहीं है। लेकिन सामने वाले ये सोचता है, अरे बाप, इनका इतना खूबसूरत मकान है, इतने माल दौलत है, इतनी ज़मीन और जायदाद के मालिक है, ये कितने आराम से रहते होंगे, कितने खुशकिस्मत हैं लोग। नहीं, वो खुशकिस्मत नहीं है। उनकी ज़िंदगियों के हाल को अगर हम जानेंगे तो कसम अल्लाह के उनको एक वक्त भी सुकून से ज़िंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता। आप एक मज़दूर को जाकर के पूछिए, जो दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, रात में थका हारा, तकिया भी ढंग से नहीं मिलता, हाथ सर में रख करके सिरहाने पर रख करके सोता है और 8 घंटे की बेहतरीन नींद लेता है। ना उनको डॉक्टर की गोली लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ए लोगों, ये दुनिया की खुशी, ये दुनिया की मालो दौलत, ये दुनिया की आराम और राहत, ये दुनिया की आशाइश हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन न एक दिन ये तमाम खुशी, तमाम राहतें, तमाम लज्जतें फ़ना होने वाली है। वल आखिरतु खैरु व अबक़ा, अगर हमेशा की खुशी चाहते हो, हमेशा के आराम चाहते हो, हमेशा सुकून की ज़िंदगी चाहते हो, तो वो सिर्फ अपने रब के पास मिलेगा और वह आखिरत की जिंदगी है। अब एक इंसान के पास बेहतरीन पुलाव, कौरमा, बिरयानी रखा हुआ है,
खाने का दिल करता है, चुनांचे खा लिया, बेहतरीन खुशबुएं आ रही, लेकिन उसके दिमाग के अंदर टेंशन है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे फना आदमी को इतना रुपए देना है, मैं मकरूज हूँ, फना गाड़ी को यहाँ से वहाँ भेजना है, टेंशन है। इतने बड़े बेहतरीन खाने रखे, खाना खा तो रहा है लेकिन उसका जायका उसकी ज़बान पर नहीं है, क्योंकि दिमाग के अंदर उनकी खिचड़ियाँ पकड़ी दुनिया की कि मुझे दुनिया के अंदर कैसे फैलना है, दुनिया के अंदर कैसे मेरे नाम हो, शोहरत हो। मेरे दोस्तों, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो ज़िंदगी हमारे खाने के अंदर मज़ा ना हो, जिस ज़िंदगी के अंदर हमें सोने के अंदर हमारे सुकून ना हो, रात में आए तो नींद ना आए, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। वल आखिरतु खैरु व अबका, ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि अल्लाह तुम्हें रात में सोते ही दुनिया के सारे टेंशनों को तुम्हारे दूर करके आराम की नींद तुम्हें सुला दे। ये ज़िंदगी असल है, क्योंकि अल्लाह कुरान करीम के अंदर साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है। जिस तरह खेल का मैदान में खिलाड़ी सजाते हैं, चंद घंटे खेलने के बाद वो खेल का मैदान साफ हो जाता है, उनकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उनके ऐश व आराम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह खेल का मैदान सजता है, क्रिकेट का मैदान सजता है, लाखों आदमी उनको देखते हैं, चंद घंटे देखते हैं, जब खेल ख़त्म हो जाता है सारा तमाशा ख़त्म हो जाता है, सारी ज़िंदगी की लज्जतें ख़त्म हो जाती है। ऐसी अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी उस खेल के मैदान के तरह है, जिस तरह चंद घंटे खेलने के बाद खिलाड़ियों की ज़िंदगी से खेल ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही जब तक तुम्हारी जान के अंदर जान है, जब तक तुम्हारी जिस्म के अंदर रूह बाकी है, ये दुनिया का खेल है, ये दुनिया का तमाशा है, ये दुनिया की रौनकें हैं। जिस दिन तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकल जाएगी, ये खेल के मैदान की तरह से तुम्हारी जिंदगियों से दुनिया का खेल और तमाशा खत्म हो जाएगा। ये हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है, ये खेल और तमाशे की ज़िंदगी है। वल आखिरतु खैर व अबका वला दारुल आखिरतु खैर, कि अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें अच्छे घर चाहिए, बेहतरीन घर चाहिए, आराम के घर चाहिए, हमेशा के घर चाहिए, तो आखिरत का घर है और उसके अलावा कोई घर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस आलम को 3 जगहों पर तकसीम कर दिया है, 3 चीज़ों पर तकसीम कर दिया है। एक आलम, एक जगह, यानी इंसानों के लिए अल्लाह ने 3 जगह बनाई हैं। उनमें से एक जगह ऐसी है जिसके अंदर हमेशा हमेशा इंसान को राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है। वहाँ तकलीफ़ों का कोई नामो निशान नहीं, वहाँ परेशानियों का कोई नामो निशान नहीं, और वो जन्नत है इंसान के लिए। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरी जगह अल्लाह ने बयान फरमाया, दूसरी जगह इंसानों के लिए जो बनाया, उसमें सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, उसमें आराम और सुकून का नामो निशान भी नहीं। कभी इंसान को वहाँ सुकून नहीं मिल सकती, कभी इंसान को वहाँ राहत नहीं मिल सकती। अगर इंसान सोचेगा भी तो उनको राहत की झलक भी देखने को नहीं मिलेगा। और वो जगह कौन सी है? जहन्नम है। वहाँ कभी किसी इंसान को सुकून और राहत नहीं मिल सकती है। और अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं कि तीसरी जगह जो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है वो आराम की भी है, सुकून की भी है, राहत की भी है और तकलीफ़ की भी है, परेशानियों की भी है। और वो जगह कौन सी है? जिस जगह के अंदर हम और आप जीते हैं दुनिया की ज़िंदगी, इसके अंदर इंसानों की खुशियाँ भी होती हैं, राहत भी होती है, गम और तकलीफ़ें भी इंसान को आती हैं। आज बीमार है बच्चा तो इंसान सोचता है कि मेरा बच्चा बीमार है,
अगर वो बच्चा किसी चीज़ में कामयाब हो जाता है, शिफा पा जाता, फिर उसको खुशी मिलती है। तो ये गम और खुशी दोनों से मिला करके अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया। इसकी खुशी ना पायदार है, ना गम पायदार है। ये हमेशा रहने वाली दुनिया नहीं है, हमेशा हमेशा की खुशी नहीं है। एक दिन खुशी है तो दूसरी दिन गम है, दूसरी दिन गम है तो तीसरी दिन खुशी आने वाली है। ये खुशी और गम से मुरक्कब बना करके अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया और हम सबको इस दुनिया से रुखसत होकर उस दुनिया की तरफ जाना है जिस दुनिया के अंदर चाहे तो हमें दो जगह में से एक जगह मिलने वाली है, जिसके अंदर चाहे तो राहत ही राहत है या गम ही गम है। अब उस दो जगहों में से एक जगह को जब हम तकसीम करते हैं, एक जगह को हम अपने लिए पसंद करते हैं, तो वह जगह हमें अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर मिलती है। और वो जगह कौन सी है? जन्नत की जगह है, जिसमें कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर समझाया है सहाबा को, और सहाबा के ज़रिए से हमें तालीम दी है कि लोगों, मिसाल के तौर पर आपके सामने बिरयानी का डिश रखा है, आप खाते गए, एक प्लेट खाए, दो प्लेट खाए, आपका पेट भर गया। जब पेट भर गया, आपके सामने उससे भी बेहतरीन बिरयानी लाकर रख दे कोई, और आपको कह लीजिए मैं 1000 रुपये देता हूँ, एक प्लेट और खा लीजिए, तो आपको उस खाने से नफरत हो जाती है। आप कहेंगे कसम अल्लाह की मैं नहीं खा सकता। तुम 1000 क्या 10,000 भी दोगे तो मैं एक और प्लेट नहीं खाऊंगा। तो दुनिया की लज्जतों से हमारा दिल भर जाता है, दुनिया की लज्जतों से हमारा दिल उकता जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कसम अल्लाह की, अगर तुम एक डिश क्या, अगर 100 डिश भी जन्नत के अंदर खा लोगे, 100 प्लेटें भी तुम जन्नत के अंदर खा लोगे, तो तुम्हारा दिल कभी नहीं भरेगा, न तुम्हें लेटरिन और बाथरूम में जाने की हाजत पेश आएगी। एक डकार आएगा, सारा का सारा खाना हजम हो गया, पेशाब और पाखाने की कोई ज़रूरत है तुम्हें, चाहे जितना चाहो तुम खाते जाओ। तुम्हारा दिल कहेगा कि मैं फना चीज़ को खाऊंगा, फना परिंदे का गोश्त खाऊंगा, फना कौरमा खाऊंगा, फना बिरयानी खाऊंगा। तुम सोचोगे कि नहीं, तुम्हारी सोच ख़त्म नहीं होगी कि उससे पहले वो चीज़ तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगी। और जितना चाहो इतना खा लो, कभी जन्नत की लज्जतें ख़त्म नहीं होने वाली। दुनिया की लज्जतों की तरह से आर्जी लज्जत जन्नत के अंदर नहीं, हमेशा वाली जन्नत के अंदर लज्जतें मिलेगी, राहतें मिलेगी। जितना चाहे अगर दिन भर भी खाते रहेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपका दिल नहीं उकताएगा। एक डकार आएगा, सारा का सारा खाना आपका हजम हो जाएगा। ऐसी जन्नत अल्लाह आपको और ईमान वालों को देने वाले। तो उस जन्नत के लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर और उनके तर्ज पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया, ऐ लोगों जिस दुनिया के तुमने हर चीज़ समझ लिया, ये दुनिया हर चीज़ नहीं है। वल आखिरतु खैर व अबका, असल तो हर चीज़ आखिरत का घर है, आखिरत की ज़िंदगी है। हारून रशीद का नाम सुने हैं, एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने आधी दुनिया पर खिलाफत की है, हुकूमत की है। बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके हवाले से मैं आपको एक वाक़या समझाना चाहता हूँ। और हारून रशीद के ज़माने में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने होंगे। मजजूब किस्म के बुज़ुर्ग थे, दीवाने किस्म, लोग उनको पागल कहा करते थे, दीवाने कहते कि मजजूब है बहलूल, ये जहाँ चाहता है फिरते रहता है, इनका कोई काम नहीं। और हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह उस बहलूल के लिए, उस बुज़ुर्ग के लिए अपने दरबार को हमेशा खोल रखे थे। अपने दरबारियों से कह दिया थे कि बहलूल जब चाहे मेरे दरबार में आ सकता है, कोई इनको रोकना नहीं, कोई इनको टोकना नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर ये जब चाहे मेरे दरबार में हाजिर हो सकता है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह एक दिन हारून रशीद के पास तशरीफ़ ले गए उनके दरबार में। हारून रशीद मिजाज मजाक के मूड में थे, बहलूल से, हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से मजाक भी किया करते थे।
तो एक जब पहुंचे तो बात होते होते फरमाया कि बहलूल, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर किसी को बेवकूफ नहीं देखा। तुम ही इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े बेवकूफ हो और नादान हो। हारून रशीद के पास एक लकड़ी थी हाथ के अंदर। वो लकड़ी हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में देते हैं और फरमाते हैं, बहलूल, ये दुनिया का जब तुम चक्कर लगाते हो, सफ़र करते हो, तुमसे ज़्यादा अगर कोई बेवकूफ़ मिल जाए दुनिया के अंदर तो ये बादशाह की तरफ से यानी मेरी तरफ से ये लकड़ी उनको हदिया कर देना। लेकिन मैं समझता हूँ, हारून रशीद बहलूल से कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ही तुमसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर, इस रोए ज़मीन के अंदर कोई बड़ा बेवकूफ़ होगा। चुनांचे हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह वो लकड़ी लेकर दरबार से वापस आ जाते हैं। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, चंद दिन गुजरने के बाद, चंद साल गुजरने के बाद हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार पड़ गए। इतने बीमार पड़ गए कि बिस्तर से लग गए और हकीमों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि आप बिस्तर से अलग नहीं हो सकते, आप कहीं बाहर सफ़र में नहीं जा सकते, आप कहीं बाहर घूम नहीं सकते, अब आपका आखिरी वक्त आने वाला है। इतने बीमार हो गए, शदीद बीमारी के अंदर मुब्तला। चुनांचे हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को हारून रशीद के बारे में मालूम हुआ कि हारून रशीद बादशाह बहुत बीमार हैं और बिस्तर से बिल्कुल लग चुके हैं। अब उनकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी है, अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, मौत उनके सर पर मंडला रही है। चुनांचे हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह उनकी मिजाज पुरशी के लिए, उनकी खैर व आफ़ियत के लिए गए और उनके पास पहुँचे। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जब हारून रशीद के पास पहुँचे तो उनसे अर्ज़ किया, सलाम किया। फरमाया, बादशाह सलामत, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके मिजाज आली कैसे हैं, आपका हाल कैसा है? फरमाया, बहलूल क्या बताऊं, हाल बहुत बुरा है, सफ़र बहुत लंबा है, मुझे सफ़र में जाना है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, कैसे सफ़र? कहा, एक ऐसी सफ़र की तरफ जाना है जहाँ से वापसी की कोई उम्मीद नहीं, और जहाँ जो आदमी उस सफ़र में जाता है तो उस सफ़र से कोई दोबारा वापस फिर आता नहीं है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ए बादशाह सलामत, ये तो बताइए, जब इतने लंबे सफ़र में आप जा रहे हैं, आपका सफ़र बड़ा तवील है, बड़ा लंबा सफ़र है, बताइए कितने लश्कर को आगे भेज दिए रास्ते को संवारने के लिए, कितनी जगह छावनी और पड़ाव रखने के लिए आपने खेमे गाड़ दिए, कितने चौक चौराहे पर आपने अपने सिपाहियों को खड़े कर दिए कि आपकी हिफाजत के लिए रास्ते को तैयार करें, आपकी हिफाजत के लिए, आपके बंदोबस्त के लिए, आपकी राहत और आराम के लिए कितनी मसहरियाँ लगाई गई, कितने आपके लिए छावनियाँ बनाई गई। बताइए, इतने सफ़र के लिए आपने कितने फौज को आगे भेज दिए, कितने लश्कर को भेजे। हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बहलूल, तू पहले की तरह फिर बेवकूफ़ी वाली बात करने लग गए, हमेशा बेवकूफ़ी वाली बात करते हो, नादानी की बात करते हो। ऐ बहलूल, भला उस सफ़र के लिए मैं कैसे फ़ौज को भेज सकता, कैसे लश्कर को भेज सकता, कैसे मैं उस सफ़र के रास्ते को तैयार कर सकता? क्योंकि वो सफ़र एक ऐसा सफ़र है जिसके अंदर आदमी को तन्हा जाना पड़ता है। लाहो लश्कर, मालो दौलत, हुकूमत व बादशाहत, कोई भी साथ नहीं जाता उस सफ़र के लिए, तन्हा उस सफ़र को करना है। और उस सफ़र के अंदर मेरा कोई भी साथी नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी उस सफ़र में मेरे साथ नहीं होने वाले। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह एक लंबी आह भरते हैं
और फरमाते हैं अफसोस सद अफसोस, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ बादशाह सलामत, आप इतने बड़े सफ़र में जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र है, आपने कोई लाहो लश्कर नहीं भेजे, आपने कोई फौजी छावनी नहीं बनाए। ऐ बादशाह सलामत, मैं समझता हूँ कि इस रूए ज़मीन के अंदर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई दुनिया के अंदर नहीं मिला आपकी तरह। इस दुनिया के अंदर अगर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है तो वो आप ही है। आपकी एक अमानत मेरे पास रखी हुई है, मैं वो अमानत आपको लौटाना चाहता हूँ। फरमाया कैसी अलामत कि आपने मुझे एक लकड़ी दी थी, ये कह कर के ऐ बहलूल, अगर तुम दुनिया के चक्कर लगाओगे, इस दुनिया के अंदर तुमसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ अगर मिल जाए तो उस बेवकूफ़ को ये लकड़ी दे देना। तो मैं आज समझ गया, मैं जान लिया कि इस रूए ज़मीन के अंदर, इस दुनिया के अंदर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा सिवाय आपके। आपकी अमानत आपको मुबारक हो। फरमाया ओ बादशाह, ओ अमीरुल मोमिनीन, आप इतने लंबे सफ़र में जा रहे हैं, आपकी तो तैयारी नहीं, आपका कोई लाहो लश्कर नहीं, ये तो बताइए कि आप बेवकूफ़ हैं या मैं बेवकूफ़ हूँ। फरमाया कि बताओ तुम बेवकूफ़ हो मैं। दुनिया के अगर छोटा सा सफ़र आपको दरपेश होता था, एक दो दिन के लिए कहीं आपको सफ़र करना होता था, हज़ारों का लश्कर आप पहले भेज देते थे, हज़ारों छावनियाँ आप लगा देते थे कि रास्ते के अंदर कोई रुकावट ना हो, रास्ते के अंदर कोई तकलीफ़ ना हो, और हज़ारों का लश्कर आपके दाएं बाएं चल रहा था, बीच में आपकी सवारी जाती थी, चारों तरफ से आपके लश्कर, आपके सिपाही आपके हिफाजत के लिए रहते थे, लेकिन आप इतने लंबे सफ़र में जा रहे, उसकी कोई तैयारी नहीं। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह फौरन धाड़े मार कर रोए और हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गए और फरमाया कि आज तक मैंने आपको तो बेवकूफ़ समझता था, नादान समझता था, हकीकत में आप सबसे बड़े हकीम और दाना इंसान हैं, आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई अक्लमंद नहीं। अगर बेवकूफ़ हूँ तो मैं हूँ कि मैं हुकूमत में, लालच में, मालो दौलत में मैं अपने आखिरत का सफ़र भूल चुका था। दुनिया के सफ़र की तैयारी तो मैंने बहुत की, बहुत लश्कर जमाए, बहुत हुकूमतें की, आधी दुनिया को मैंने अपने मुट्ठी में कर लिया, लेकिन जो मेरा असल सफ़र था, जो हमेशा का सफ़र था, उसके लिए मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। इसलिए मेरे इंसानों, मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहज़ादियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये दुनिया का सफ़र हमारा चंद दिन का सफ़र है। इस दुनिया के अंदर हम कितने भी हिफाजती दस्ते तैयार कर लें, कितनी भी बैंक बैलेंस बचा लें, कितनी भी हम लाहो लश्कर जमा कर लें, कसम अल्लाह की, आखिरत का सफ़र जब दशपेश होगा, आप अगर सारी मालो दौलत को हज़रत इज़राइल मलकुल मौत के कदमों में डाल देंगे कि मुझे एक सेकंड की मोहलत दे दो, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे बीवी बच्चों को ले लो, मेरी ज़मीनों जायदाद को ले लो, कसम अल्लाह की, मलकुल मौत आपको तमाम दौलत लेने के बावजूद भी एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देने वाले। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने उस सफ़र की तैयारी कर लो, उस सफ़र के लिए अपने आप को लगा दो, अपनी दुनिया के सफ़र को छोड़ दो, आखिरत के सफ़र को बनाने के फ़िक्र में लग जाओ। क्योंकि जब इतने बड़े बादशाह हारून रशीद, जो इतने इतने हुकूमत करने वाले, इतने लाहो लश्कर वाले, जब वो गए तो खाली हाथ गए। हमारे पास तो बादशाहत भी नहीं, लाहो लश्कर भी नहीं, बेहतरीन बिल्डिंगें भी नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे। इसलिए हम इसी चंद दिन के अंदर जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इस ज़िंदगी को आखिरत वाली ज़िंदगी बना लीजिए। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नमाज के पाबंद नहीं करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, कसम अल्लाह की, जो हमेशा वाली खुशी है, हमेशा वाली राहत वाली ज़िंदगी है, अल्लाह वो ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले और ऐसे बादशाह जिसको देखकर शैतान भी थर थर काँपते थे, जिसकी हुकूमत को देखकर
कैसर और किसरा की हुकूमतें थर्रा रही थी, लरज रही थी। उनकी बादशाहत के दिलों के अंदर खौफ बैठा था कि जिस तरफ उमर जाते हैं उस तरफ की कोई ताकत नहीं टिक सकती है। उमर जहाँ कहाँ रुख कर लेता है फिर उस चीज़ को फतह करके ही दम लेते हैं। ऐसे बादशाह, ऐसे हुकूमत करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र में निकलते हैं, एक आम लिबास में, एक सादा पोशाक में, कोई खलीफा का लिबास नहीं, कोई बेहतरीन लिबास नहीं, पुराने फटे कपड़े में सफ़र में निकलते हैं। जंगलों का सफ़र, मैदानों का सफ़र, जब लंबा सफ़र हो गया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक तेज़ भूख लगी है, सख्त भूख लगती है। तरफ जाते हैं, पास पानी नहीं, खाना नहीं। अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर, लेकिन उनके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं, पानी पीने के लिए कोई पानी का मशकीज़ा नहीं। हज़रत उमर तरफ जाते हैं कि क्या करूं, मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। चंद दिन चलने के बाद देखते हैं कि मैदान के अंदर, जंगल के अंदर एक चरवाहा अपने बकरियों को चरा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चरवाहा के पास पहुँचते हैं और पहुँचते हैं, मेरे दोस्त मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत सख्त प्यास लगी है, मैं चाहता हूँ कि एक प्याला दूध अपनी बकरियों का निकाल करके मुझे दे दो ताकि मेरी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी और भूख भी ख़त्म हो जाएगी। मैं एक मुसाफिर हूँ। उस चरवाहे को क्या मालूम कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो चरवाहा क्या जानते थे, एक आम सी लिबास में थे, कोई बादशाहत वाली लिबास नहीं। तो उस चरवाहे ने हजरत उमर फारूक को जवाब देते हैं कि मुसाफिर, ए इंसान, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने मुझे किसी को दूध देने की इजाज़त नहीं दी है। जब तक मैं अपने मालिक से इजाज़त लेकर ना आ जाऊं उस वक्त तक आपको एक प्याला का एक कतरा भी दूध नहीं दे सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी रियाया पर निगाह रखते थे, उनका इम्तिहान भी लेते थे कभी कभी। फरमाया कि ओ चरवाहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बकरी के बदले में तुम जितनी कीमत मांगोगे मैं उतना दीनार तुम्हें देने के लिए तैयार, दिरहम देने के लिए तैयार, पैसे देने के लिए तैयार। तुम एक बकरी मुझसे बेच लो और जब तेरा मालिक तुझे पूछे कि एक बकरी कहाँ गई, कहाँ गायब हुआ, तो कह देना कि भेड़िया आया और हमारी एक बकरी को खा गया। तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और तेरा काम भी बन जाएगा। तो उस चरवाहा का ये जुमला सुनना था। अमीरुल मोमिनीन ने जब ये कहा कि एक बकरी मेरे हाथ फरोख्त कर दो, मेरा काम बन जाएगा और तेरा भी काम बन जाएगा, मैं इसकी दूध भी पी लूँगा और अगर सख्त भूख लगी तो इसको ज़बह करके इसका गोश्त भी मैं भून करके खा लूँगा, दोनों काम मेरे आ जाएंगे और तुझे माल भी मिल जाएगा। और मालिक अगर तुझसे पूछेगा तो ये कह देना कि कोई भेड़िया आया और इसको खा गया, मालिक भी तुझ पर शक नहीं करेगा। वो चरवाहा फौरन तरफ गए, कहा हादा ऐन अल्लाह, ऐ आदमी और शख्स, तू मुझे इस बकरी को बेचने के लिए कहा, अगर वो अल्लाह मुझे तो देख रहा है जो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का भी अल्लाह है। जब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने ऐलान जारी है कि कोई अपने मालिक के बगैर किसी की अमानत में कोई खयानत न करे, उमर का अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा भी अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा मालिक का भी अल्लाह मुझे देख रहा है। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह किस जगह है, वो आदमी तू मुझे बता दे। अगर मेरे पास मेरा मालिक नहीं है, मेरे मालिक को अगर ये खबर भी ना हो तो मेरा रब तो मुझे देख रहा है। उनको क्या मालूम कि जिस उमर का नाम लेकर मैं कह रहा हूं कि उमर का अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मेरे मालिक का अल्लाह भी मुझे देख रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, उस चरवाहे को सीने से लगा लेते हैं,
फरमाते हैं कसम अल्लाह की, जब तक इस उम्मत में तुझ जैसा लोग ईमानदार बाकी रहेंगे, कसम अल्लाह की कभी भी अल्लाह का अजाब इस उम्मत पर नाजिल नहीं हो सकता और इस उम्मत को कभी रुसवाई और जिल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा। जिस उम्मत के दिलों के अंदर अल्लाह का इतना खौफ हो कि मालिक ना भी हो फिर भी उनका खौफ हो कि मेरा अल्लाह तो देखता है। फरमाया कि दोस्त मैं ही उमर हूँ, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था लेकिन तुम इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। मेरे दोस्तों, जिस चरवाहे के अंदर इतना ईमान पुख्ता है तो हम और आप के अंदर भी ईमान का ऐसी पुख्तगी आना ज़रूरी है। जब तक हमारे दिलों के अंदर ईमान पुख्ता नहीं होगा हमारी नस्लें बिगड़ती जाएगी, हमारी नस्लों के अंदर बुराइयां आती जाएगी। जिस दिन हमारे अंदर ईमान की ताजगी आ जाएगी उस दिन हमारे नस्लों के अंदर नेक लोग पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आम लिबास में अपने शहरों का गश्त लगाते थे। आज कोई बादशाह है, कोई वजीर है जो अपनी रियाया का रात में उठकर अपनी नींद की कुर्बानी करके खबरगिरी लेता हो कि मेरा कोई रियाया भूखा तो नहीं सोया, कोई प्यासा तो नहीं सोया। इतने बड़े बादशाह रात में गश्त कर रहे हैं, अकेला आम लिबास पहनकर गश्त लगा रहे हैं। एक घर से आवाज़ आई कि बेटी दूध धोने का वक्त आ गया है, दूध निकाल लो। और हमारी इस वक्त गाय की दूध भी कमी हो रही है, इसलिए तुम उस दूध के अंदर ज़रा पानी मिला देना ताकि हमारे दूध के अंदर इजाफा हो जाए। माँ बेटियों के दरमियान घर में बातें हो रही है। बेटी जवाब देती है कि माँ तुम्हें मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक का यह ऐलान है कि पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कोई भी आदमी अपने दूध के अंदर पानी ना मिलाए। तो माँ कहती है कि बेटी अमीरुल मोमिनीन फजर का वक्त है, सहर का वक्त है, बेहतरीन नींद अपने आराम से घर में सोए होंगे। इतने बड़े बादशाह, हमारे घरों की क्या खबर हो सकती है? हम एक झोपड़ी में रहने वाले, एक बुढ़िया माँ और बेटी दो रहने वाले, अमीरुल मोमिनीन को हमारे घर का क्या मालूम? वो तो अपने घरों में आराम से सो रहे होंगे। अगर तुम ज़रा पानी मिला दोगे तो अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर? और अमीरुल मोमिनीन सारा उनके घरों के पीछे सुन रहे हैं ये बातें। तो वो बेटी जवाब देती है कि माँ, अगर अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं देख रहा है तो अमीरुल मोमिनीन का जो अमीर है, जो मेरा भी और आपका अमीर है, वो तो हमें देख रहा है। यानी जो मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब है, अल्लाह है, वो तो हम सबको देख रहा है। अगर दूध में पानी मिलाऊंगी तो अल्लाह तो हमारा देख रहा है, इसलिए मैं नहीं मिला सकती। हज़रत उमर फारूक ये गुफ्तगू सुनते हैं और सुनने के बाद जाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, फजर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज के बाद ऐलान करते हैं कि फना जगह एक घर है जिसके अंदर दो माँ बेटियां हैं, पता लगा के आओ कौन कौन है उस घर के अंदर। चुनांचे पता लगाया गया और उस घर के अंदर उसकी माँ के पास ये दावतनामा भिजवाया गया कि अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से करना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का रिश्ता उस बूढ़ी के बेटी जिसने अल्लाह की वहदानियत को अपने दिल के अंदर जमा के रखा था, इतने बड़े बादशाह के बीवी बन गई, एक चरवाहे, एक बीवी, एक बकरी के दूध धोने वाले की बेटी। जब वो लड़की हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू बनी तो उसी की नस्ल से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया के अंदर एक खलीफा को पैदा किया जिसका नाम हम और आप जानते हैं, हज़रत बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हुकूमत के अंदर भेड़ और बकरी एक ही घाट के अंदर एक ही जगह पानी पीते थे।